हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे रहस्य खुलने दो चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं खौफ की रात। ये कहानी राजेश की है, जिसके साथ एक खौफनाक वाकया पेश आता है जब वो अपने हॉस्टल में अकेले ही एक रात रुकता है। मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड्स घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी दूसरे स्टेट्स के थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरे इक्का दुक्का फ्रेंड ही हॉस्टल में बचे थे, जो अभी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। मेरा घर चूँकि शहर के पास ही एक गांव में था और मैं बीमार भी पड़ गया था पहले, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी भी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का निश्चय किया था ताकि मैं अपनी छूटी हुई स्टडी को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मंजूरी दे दी वहीं रुकने की। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे, अब वे भी अपने घर चले गए। हॉस्टल में बचा तो मैं और मेरा वार्डन। दिवाली की रात आने वाली थी तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी देके अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं ही बचा था। मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। तो यह आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत डर गया कि एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और ऊपर से आती हुई यह आवाज़। मेरे शरीर में कपकपी उठ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन है ये मैं नहीं जानता था। मैंने रज़ाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। मेरे दरवाजे पर मेरे खिलौने छूटे हुए थे। आवाज़ें थोड़ी देर तक फिर से चमकती हुई चली गई। रात अभी बाकी थी। खुद को मन ही मन ये बोल रहा था कि रुको नहीं, घर चले जाओ। यही सोच रहा था कि एकदम से महल की फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई कि पहले दरवाजे की ज़ोर ज़ोर से। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश। बस इतना ही था। एक हार्ट अटैक के लिए मेरा नाम कैसे पता चला? वो बाहर बोला तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? उसने किसी इंसान की आवाज़ नहीं हो सकती थी, बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। मैंने दरवाज़ा खोला नहीं। अब वो चिल्ला के बोला, दरवाज़ा खोला नहीं तो? दरवाज़ा खुला। वो अब बहुत निराशित था। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। रात भर सोया नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूँ। दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ें आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। सनराइज हो गया था। स्टॉक आउट में वहाँ कोई नहीं था। दरवाजे पर पासपोर्ट के निशान थे। बस यही सोच रहा था कि अगर बाहर निकला तो मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपने वार्डन को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन सदस्य में आया। मैंने उसे चाबी दिया, कहा कि अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया, पर वो चुप रहा। उसके चेहरे को देखकर ऐसे लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए, पर वो निशान जैसे कभी वो थे ही नहीं। आज तक उस भयानक रात को नहीं भूलना। मैंने उस खिलाड़ी को छोड़ दिया। बच गए मेरे साथ वीर हनुमान जी थे। वो कौन था, कहाँ से आया, मैं नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ।